हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग 5 ऐसे जोन को देखेंगे जिसके सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ जाते हैं। सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ जाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन जोन है। दोस्तों ये पहला है हुबली। हुबली का सबसे कम कट ऑफ जाएगा क्योंकि ये बेंगलोर बोर्ड होता है, ठीक है। और यहाँ का इतिहास गवाह कि सबसे कम कट ऑफ ही जाता है। यहाँ पर इस बार दोस्तों प्रेजेंट जो अटेंडेंस की बात किया जाए तो बहुत अच्छा रहा है, 80 से 90% रहा है, लेकिन सीट भी काफ़ी अच्छी खासी है, ठीक है। और इसमें इसलिए ज़्यादा चांस होने का क्योंकि एनटीपीसी का जो रिजल्ट आ चुका है, वेटिंग लिस्ट भी क्लियर हो चुका है। और एनटीपीसी का दोस्तों एनटीपीसी में बंगलौर जोन से दोस्तों बहुत लड़के फार्म डाले थे, तो वो लोग वही लड़के सब ग्रुप डी में भी एग्ज़ाम देने आए हैं। इसलिए जब ग्रुप डी में जब उसमें हो जाएगा उनका एनटीपीसी में, तो ग्रुप डी में वो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। इसलिए चांस है ग्रुप हुबली का ज़्यादा कट ऑफ कम जाए। यहाँ पर देखिए पर सीट के लिए 36 लड़के क्वालिफाई होंगे। लगभग कितने लड़के? 36। अब देखिए ये जो सीट है ये 3 गुना है। कितना है? 3 गुना। यानी हम कह सकते हैं एक सीट पे सिर्फ 12 लड़के फाइट कर रहे हैं। कितना फाइट कर रहे हैं? 12। इसी तरह दोस्तों ये हम बेस्ट रीजन मुंबई की बात किया जाए तो इसमें अगर देखा जाए 3 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ये हमारा सेंट्रल रीजन मुंबई हो जाएगा। और साउथ रीजन चेन्नई की बात किया जाए तो इसमें भी पर सीट पे 14 लड़के फाइट कर रहे हैं। और सिकंदराबाद में दोस्तों ये 15 पर सीट 15 लड़के फाइट कर रहे हैं। भाई देखिए कट ऑफ आने के बाद जो आएगा तो उसमें 3 गुना बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो 45 तो पूरा एक सीट के लिए 45 लड़के जाएंगे, लेकिन उस पर एक सीट पे कितने लोग होंगे? 15। तो आपको तो एक ही सीट से मतलब है ना, तो यानी एक सीट पे कितने फाइट चला है? 15। बस आपको 14 लोगों को सिर्फ हटाना है, ठीक है। अब इसमें हटाने का मतलब ये भी होगा जिसका नंबर ज़्यादा होगा वहीं उसका सिलेक्शन ज़्यादा होने का चांस रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे अगर बात किया जाए, यही 5 जोन है, जो हुबली हो गया, वेस्ट रीजन मुंबई हो गया, सेंट्रल रीजन मुंबई हो गया और साउथ रीजन चेन्नई हो गया, सिकंदराबाद। ये 5 ऐसे जोन हैं जिनका कट ऑफ बहुत कम जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए तो अगर कट ऑफ कम जाएगा तो कितना जाएगा उसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए तो जनरल में है, ठीक है। अगर जो कैटेगरी जिनका दोस्तों जनरल है, अगर उनका दोस्तों 56 प्लस नंबर बन रहा है, ठीक है, अगर उनका 56 प्लस नंबर बन रहा है तो पेट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। आप फिजिकल की तैयारी अपना कंटिन्यू जारी रखिए। इसी तरह अगर दोस्तों अगर कोई किसी का 54 प्लस बन रहा है, ठीक है, तो अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो अपनी तैयारी जारी रखिए। और दोस्तों ईडब्ल्यूएस का भी मान के चलिए इतना ही होगा, ठीक है। अगर किसी का 54 प्लस बन रहा है, अगर वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में है तो अपने पेट की तैयारी जारी रखिए। अब दोस्तों अगर एससी की बात किया जाए, अगर कोई किसी लड़के का 52 प्लस आ रहा है, ठीक है, 52 प्लस आ रहा है तो अपनी तैयारी जारी रखे। अगर कोई दोस्तों एसटी कैटेगरी में आ रहा है, अगर उसका 50 प्लस आ रहा है, ठीक है, तो अपना पेट की तैयारी जारी रखे। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो नंबर लिए जा रहे हैं सब रॉ मार्क है, ठीक है, ना कि परसेंटाइल जब आएगा तो आपका बढ़ के आएगा, ठीक है। और दोस्तों बहुत अच्छा काम इसने किया है एनटीपीसी ने पहले कहा था दोस्तों कि वेटिंग लिस्ट कोई क्लियर नहीं किया जाएगा, और एनटीपीसी का रिजल्ट आ चुका है, उसने वेटिंग लिस्ट भी क्लियर कर दिया। तो जो सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले थे, मैक्सिमम जो नंबर लाने वाले थे वो दोस्तों एनटीपीसी में उनका हो चुका है, ठीक है। अब वेटिंग लिस्ट में भी हो जाएगा जो लड़के मैक्सिमम लड़के जो ज़्यादा नंबर वाले यहाँ पे जब निकल जाएंगे तो आपके पास जो कम नंबर वाले बचेंगे इन्हीं में होगा। अब दोस्तों जो 3 गुना बुलाया जाएगा उसमें मान के चलिएगा लगभग 1 गुना तो होगा। 1 गुना जो लड़के हैं वो एनटीपीसी वाले होंगे, ठीक है। 1 गुना एनटीपीसी वाले होंगे तो बचेगा कितना? 2 गुना। तो इसीलिए पर सीट फाइट बहुत कम हो जाएगी। सिर्फ आपको 2 गुना यानी मतलब एक सीट पे 2 लड़के फाइट करेंगे, ठीक है। एक सीट पे कितने लड़के फाइट करेंगे? 2 ही सीट फाइट करेंगे, ठीक है। तो ये है कि अगर किसी का फिजिकल में क्वालिफाई है तो उसका होने का 100% चांस है। अगर कोई फिजिकल निकाल दे रहा है, ध्यान रखिएगा, तो उसका 100% चांस हो जाएगा। बस आप किसी तरह अगर फिजिकल में एंट्री हो जा रहा है आपकी तो 100% मानिए आपका सिलेक्शन होके रहेगा। बस ये ध्यान रखिएगा भाई जिसका फिजिकल के लिए बुलाया जाए, क्योंकि वैसे भी रेलवे अगर जो फिजिकल के लिए हो जाता है तो वेटिंग लिस्ट रखती है। वेटिंग लिस्ट आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझ लीजिए मेरे गांव का एक लड़का है, उसका 3 साल के बाद ग्रुप डी में 3 साल के बाद उसका ग्रुप डी में ज्वाइनिंग हुआ है। ध्यान रखिएगा 3 साल के बाद ग्रुप डी में ज्वाइनिंग हुआ है। तो अगर आप किसी भी तरह से अगर फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जा रहे हैं
तो मान के चलिए आपकी जॉब 100% श्योर है, किसी ना किसी दिन जरूर लगेगा। पहले लिस्ट में नहीं आएगा तो वेटिंग में होगा, नहीं तो फिर उसके बाद 2 साल 3 साल के बाद जरूर आपको एक बार बुलाया जाएगा। दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ अगर चैनल पे नहीं है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।